जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट टाइम पर आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज के अंतर्गत पे पीजीटी के अंतर्गत पे रिक्रूटमेंट जारी कर दिया गया है, जो इम्पोर्टेंटली रूप से इन्फॉर्मेशन आपके जानने के लिए, फॉर्म भरने के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सॉल्ट रूप से मैं इस वीडियो के अंतर्गत पर आपके लिए प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले जाकर आप सब्सक्राइब कीजिएगा तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। जो भी कंटेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है, उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पर उपलब्ध हो जाएगा। जैसे कि आपका फॉर्म भरने का डेट 9 जून 2022 से स्टार्ट हो चुका है और ऑनलाइन जो फर्स्ट भाग है उसको पेमेंट करने का अंतिम डेट भी 9 जून 2022 के अंतर्गत पे, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन भाग फर्स्ट पंजीकरण की अंतिम तिथि है 3 जुलाई 2022 के अंतर्गत पे। ऑनलाइन जो शुल्क जमा करने का अंतिम तिथि है 6 जुलाई 2022 के अंतर्गत पे। जो ऑनलाइन आवेदन भाग सेकंड सबमिट करने की अंतिम तिथि है वो 9 जुलाई 2022 तक आप कर सकते हैं। जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वही चीज़ मैं यहाँ पर आपको प्रोवाइड करूँगा, और चीज़ें कोई जानने के लिए भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। जब आपका बाद में सिलेक्शन हो जाएगा तो तब उसके लिए इंपॉर्टेंट है। अभी जो फॉर्म भरना है उन चीज़ों के लिए देखिए। फॉर्म फीस की बात करें तो अनारक्षित वर्ग के लिए सबसे हाईएस्ट 650 रुपये, ईडब्ल्यूएस के लिए 650 रुपये, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 750 और अनुसूचित जाति के लिए 450 और अनुसूचित जनजाति के लिए 250 रुपये, ठीक है। और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, भूतपूर्व सैनिक तथा महिलाओं के लिए जो क्रमांक 1 से लेकर 5 तक उल्लिखित उनकी मूल श्रेणी के अनुसार से रिजर्व दिया जाएगा। और जो विकलांग, जिनको दिव्यांग कहा जाता है, तो मूल श्रेणी के निर्धारित शुल्क के आधा भुगतान इनको करना पड़ेगा, ठीक है। जो मूल पेमेंट है 750 है तो इसका आधा पेमेंट करना होगा इसके अंतर्गत पे, और कोई दिक्कत नहीं। और फोटो की बात करें तो 5 KB से लेकर 30 KB के बीच में आपकी फ़ोटो होनी चाहिए। और फोटो का आकार की बात करें तो 35 mm का होना चाहिए और 70% आपका चेहरा इसमें दिखना चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखना, फ़ोटो बहुत दूर से नहीं लिया होना चाहिए और फोटो में चेहरे बहुत छोटा नहीं होना चाहिए और छवि स्पष्ट दिखनी चाहिए। और चश्मा पहना हो तो सादा चश्मा होना चाहिए, रंगीन नहीं। आपकी आँखें दिखनी चाहिए और दोनों कानें दिखनी चाहिए और आँखें खुली होनी चाहिए और सामने कैमरे की ओर आपकी आँखें दिखनी चाहिए, ठीक है। और मुँह बंद होना चाहिए। और फोटो का जो बैकग्राउंड होगा, आप जब फोटो लेंगे तो बैकग्राउंड पर आपका सफ़ेद या हल्के ग्रे रंग का होना चाहिए, ठीक है। इन चीज़ों का भी आपको ध्यान में रखना है। अगर टोटल वैकेंसी की बात करें तो 624 पोस्ट है बालक तथा बालिका वर्ग के अंतर्गत पे। और आपकी आयु की बात करें तो आयु 1 जुलाई 2022 को 21 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। न्यूनतम एज लिमिट आपकी 21 वर्ष मांगी गई है, ठीक है। अगर आगे की बात करें तो अभी क्वालिफिकेशन आगे बात करते हैं। इसके अंतर्गत पोस्टों की बात करें तो पोस्टें कितनी है, लगभग अभी बात भी की थी वहाँ पर 600 कुछ पोस्ट है। जैसे कि यहाँ पर कहाँ पे लिखा गया 624 पोस्ट है, ठीक है। बालक तथा बालिका वर्ग के अंतर्गत कितनी है, 624 पोस्ट है पीजीटी के अंतर्गत पे। आगे बात करें तो उसके बाद में जो इम्पोर्टेंट है, परीक्षा केंद्र प्रत्येक जो 75 डिस्ट्रिक्ट है 18 मंडलों के अंतर्गत पे, तो उन्हीं के अंतर्गत पे जो इम्पोर्टेंट है वहाँ पे सेंटर बना देगा ये। अब यहाँ पे एग्ज़ाम के लिए भर्ती चयन परीक्षा की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहला होगा लिखित परीक्षा के आधार पर 85% अंक लिखित के आधार पर होगा और साक्षात्कार के आधार पर 10% का मार्क्स दिया जाएगा। और जिसके अंतर्गत पे देखिए सबसे पहले होगा कि सामान्य ज्ञान के आधार पर 4% अंक और व्यक्तित्व और जो परीक्षण के आधार पर 3 अंक। और इसके अंतर्गत बात करें तो अभिव्यक्ति की सहयोग्यता के आधार पर 3% का आरक्षण, या मतलब जो मार्क्स का एग्जाम इसके अंतर्गत होना है। थर्ड की बात करें तो निम्नलिखित विशेष योग्यता के आधार पर 5% अंक दिया जाएगा यदि आपके पास ये चीज़ें हैं। डायरेक्टरेट उपाधि रखने के लिए 2% अंक, शिक्षा स्नातक मतलब क्या है कि एमएड की उपाधि है तो आपको 2% अंक दिया जाएगा। अगर बीएड की उपाधि रखने के लिए 1% अंक, परंतु किसी ऐसे अभ्यर्थी को जिनके उपखंड 2 के आधार पर अंक प्राप्त कर लिए हैं तो उपखंड 3 के अधीन कोई अंक प्रदान नहीं किया जाएगा। इन चीज़ों का भी याद रखना। और राज्य की टीम के माध्यम से अगर खेल कूद में भाग लेता हो तो उसके अंतर्गत पर भी 1% नंबर दिया जाएगा, अगर नहीं है तो ये चीज़ें आपकी कट जाएंगी, ठीक है। इन चीज़ों का भी आप ध्यान रखना। और लिखित परीक्षा की बात करें तो 425 अंकों का होना है, जिसके अंतर्गत पे साक्षात्कार की बात करें तो 50 अंकों का यहाँ पर होगा। और 25 अंकों की बात करें तो क्या चीज़ इंक्लूड है, जो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड नियमावली 1998 के नियम के 12 4 में निहित व्यवस्थानुसार विशेष योग्यता पर अधिभार जो है डॉक्टर की उपाधि, एमएड, बीएड, किसी राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिता परीक्षा के राज्य टीम माध्यमिक भाग लेने के लिए 25% अंक यहाँ पर दिया जाएगा। टोटल 500 अंकों का होगा। इस चीज़ों का भी ध्यान रखना, ठीक है, नहीं तो ये अंक यहाँ पर कट जाएगा, ठीक है। और 425 अंकों का आपका एग्जाम होगा जिनमें 125 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एक क्वेश्चन होगा 3.4 अंक का। इस चीज़ का भी आपको ध्यान में रखना है। और 120 मिनट के अंतर्गत पे 125 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। और शायद इसके अंतर्गत पे माइनस मार्किंग नहीं है, अगर होगा तो कोई बात नहीं, वैसे तो कहीं पे लिखा हुआ था कि माइनस मार्किंग नहीं होगा करके। अब देखिए आगे बात करते हैं। अब इतना जानने के लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। डॉक्यूमेंट संबंधी तो मैंने टीजीटी के बेस के अंतर्गत पर भी बता दिया था जो प्रमाण पत्र संबंधी है। अब सबसे पहले बालक वर्ग के अंतर्गत पे पीजीटी के अंतर्गत पे टोटल 549 पोस्ट है, टोटल 17 सब्जेक्टों के लिए। जनरल कैटेगरी के लिए 332 पोस्ट और ओबीसी के लिए 153 पोस्ट होगी, एससी के लिए 64 पोस्ट और एसटी के लिए कोई पोस्ट नहीं है। अगर नागरिक शास्त्र में
टोटल पोस्ट है 30 है, ठीक है, सारी कैटेगरी के लिए। रसायन विज्ञान के अंतर्गत पे 39 पोस्ट है और भौतिक विज्ञान के अंतर्गत पे 38 पोस्ट है और जीव विज्ञान के अंतर्गत पे 47 पोस्ट है इंक्लूड है और भूगोल के अंतर्गत पे 51 पोस्ट है और गणित के अंतर्गत पे 22 और इंग्लिश के अंतर्गत पे 62 और समाजशास्त्र के अंतर्गत पे 22, अर्थशास्त्र के अंतर्गत पे 54 पोस्ट है और इतिहास के अंतर्गत पे टोटल 14 पोस्ट है, ठीक है। हिंदी के अंतर्गत पे 81 पोस्ट है और हिंदी के अंतर्गत पे 81 पोस्ट होगी, कृषि के अंतर्गत पे 12 पोस्ट है और शिक्षा शास्त्र पे 8 पोस्ट हैं और मनोविज्ञान पे 7 और संस्कृत के अंतर्गत पे आपको लिया जाएगा 40 पोस्टें हैं और कला के अंतर्गत पे 8 पोस्ट और वाणिज्य के अंतर्गत पे 14 पोस्ट है। टोटल 549 पोस्टें यहाँ पर है, कैटेगरी वाइज मैंने बता दी है। आगे देखिए यही 14 सब्जेक्टों के अंतर्गत पे बालिका वर्ग के अंतर्गत पे जनरल के लिए 56 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 11 पोस्ट और एससी के लिए 8 पोस्ट है, एसटी के लिए कोई पोस्ट नहीं। टोटल अगर बात करें तो 75 पोस्ट है। नागरिक शास्त्र के अंतर्गत पे टोटल 5 वैकेंसी है, ठीक है। भौतिक विज्ञान के अंतर्गत पे बालिका वर्ग के लिए 2 और जीव विज्ञान के लिए 3 पोस्ट है और भूगोल के अंतर्गत पे 1, इंग्लिश के लिए 14 पोस्ट है, समाजशास्त्र के लिए 2 पोस्ट है और अर्थशास्त्र के लिए 6 पोस्ट है और इतिहास के लिए 7 पोस्ट है और हिंदी के लिए 4 पोस्ट होगी, शिक्षा शास्त्र के लिए 2 पोस्ट है और मनोविज्ञान के लिए 5 और संस्कृत के लिए 12 पोस्ट है और कला के लिए 6 पोस्ट और गृह विज्ञान के लिए 6 पोस्ट होगी। टोटल 75 पोस्ट है यहाँ पर है, ठीक है। 11 से लेकर 12 तक पीजीटी के बेस के लिए लिया जाएगा। खासतौर पे 1-2 क्वालिफिकेशन जान लो, जैसे कि यहाँ पे खासतौर पे मांगा गया होगा अधिमान अहर्तता की बात करें, वरीयता दी जाएगी, बात करते हैं वरीयमान होगा, अधिमानी अहर्तता। आपको अगर ये चीज़ है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। इन चीज़ों का भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। जैसे अर्थशास्त्र ले लेता हूँ मैं, अगर आपके पास में एमए अर्थशास्त्र है, प्रशिक्षण वरीयता है या एमकॉम तथा अर्थशास्त्र सहित बीकॉम प्रशिक्षण वरीयता है या तीसरे नंबर की बात करें तो त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम सहित अर्थशास्त्र में बीए ऑनर्स प्रशिक्षण की वरीयता है, तो मतलब आपकी एलिजिबिलिटी है तो ये भर सकते हैं। या अगर अधिमानी वरीयता की बात करें तो यदि आपके पास में बीएड है, एमएड है या पीएचडी है या किसी राष्ट्रीय स्तर के अंतर्गत पे सर्टिफिकेट है तो उसका आपको अलग से प्रॉफिट मिल जाएगा। ऐसी और सब्जेक्ट होगा। खासतौर पे पीजीटी के अंतर्गत पे मास्टर डिग्री प्लस बीएड या जो भी है पीएचडी संबंधी इंक्लूड करके कुछ एडवांस मार्क्स से दिया जाता है और नहीं तो मास्टर डिग्री है तो आप इसके लिए क्या है यहाँ पर एलिजिबल है। चलिए दोस्तों समझ गए होंगे जो पीजीटी के अंतर्गत पे रिक्रूटमेंट जारी कर दिया गया है 11th तथा 12th बेस के लिए, जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके जानने के लिए था वो शॉर्टली रूप से इस वीडियो के अंतर्गत पर हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड करने की कोशिश की गई है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो पर हम आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।